हेलो फ्रेंड्स, आज से आप एबीसी एकेडमी पर बीएसएससी के लिए टेस्ट सीरीज देखना स्टार्ट कर चुके हो। आज का टेस्ट नंबर फर्स्ट है, जो कि आपके प्लेटफॉर्म के बुक से लिया गया है, यानी कि प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट का आज आप टेस्ट नंबर फर्स्ट देखने वाले हो। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बीएसएससी का एग्ज़ाम होगा, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का यानी कि 4 मार्क्स का होगा। आप इसे 150 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आपका 600 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। पता होना चाहिए टाइम आपका 2.25 घंटे रहने वाला है, और हर एक गलत के लिए आपका मतलब हर एक गलत आंसर के लिए 1 अंक का मतलब कटना तय है। इसमें हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो सिलेबस होगा, उसमें आपको साइंस से और आपका फिर जीके रहेगा, प्लस मैथ्स और रीजनिंग से आपका टोटल 150 क्वेश्चन आने वाला है। तो आज के इस क्लास में आप सामान्य अध्ययन और साइंस से टोटल 75 क्वेश्चन देखने वाले हो। बाद बाकी आपका जो 75 मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन बचता है, अगर आपको उसे सॉल्व करना हो तो आपको नंबर दिया जा रहा है, आप पीडीएफ ले लीजिएगा, पीडीएफ के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स का क्लास भी आपको कुछ टाइम के बाद दिया जाएगा, एबीसी एकेडमी पर आपको मैथ्स भी बताया जाएगा। बट अभी फ़िलहाल आज के क्लास में आप सामान्य ज्ञान के नाम से आप समझ लीजिए कि क्लास देखने वाले हो, जो कि इसमें आज आपको टोटल 75 क्वेश्चन देखना है। एबीसी एकेडमी पर अब बीएसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। आप एबीसी एकेडमी के साथ आराम से जुड़ जाइएगा। अभी 67वीं बीपीएससी का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है। अब अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो अभी ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बीएसएससी के लिए बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ। तो आइए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, नंबर फर्स्ट आपको बताना है कि बताइए कि बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 जुलाई 1937 यानी 20 जुलाई 1937 को बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार की गठन हुई थी। देखिए, भारत शासन अधिनियम जो आपका 1935 आया था, उसके अकॉर्डिंग ही 1937 ईस्वी में राज्यों का चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी ने 5 राज्यों में, ध्यान देंगे, 5 राज्यों में बहुमत से अपना सरकार बना लिया था। ठीक है, अब देखिए 1-2 बात और ध्यान से समझिएगा। मोहम्मद यूनुस जो हैं वो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे। प्रधानमंत्री का मतलब है पीएम नहीं बल्कि सीएम, क्योंकि उस वक्त बिहार के जो सीएम होते थे उनको प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। और एक बात समझिए, मोहम्मद यूनुस को जो प्रधानमंत्री वो बने थे, उनके पास बहुमत नहीं था, ठीक है, मगर वो प्रधानमंत्री यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री का ये बने थे, जो कि अभी आप मुख्यमंत्री के रूप से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका फिलहाल क्या हो जाएगा, नंबर बी राइट आंसर। 20 जुलाई 1937 को बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था। नंबर सेकंड है, स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1952 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव 1952 में ही हुआ था। नंबर थर्ड, बिहार में कुल कितने जिले हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार में टोटल 38 यानी कि 38 जिले हैं। अब थोड़ा सा बिहार के बारे में समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात है जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है आपका। बिहार में अगर पूछे आपसे ना, टोटल 40 पुलिस जिले हैं। ऑप्शन नंबर डी ध्यान देंगे। भारत में अगर पूछता है भारत में टोटल जिला कितना है, तो 739 जिला भारत में है। सबसे अधिक 75 जिला है, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। बिहार का 38वां जिला अगर आपसे पूछता है, टोटल 38 है ना, तो 38वां जिला अगर आपसे पूछ ले तो आपको अरवल नाम ध्यान रखना है। बिहार का 38वां जिला अरवल है। बिहार में टोटल प्रमंडल की संख्या पूछे तो टोटल 9 प्रमंडल हैं बिहार में। ठीक है, नंबर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री आपको बताना है कौन था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रॉल्फ फिच। आप ध्यान रखेंगे, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन, रॉल्फ फिच था। ये सर टॉमस रो जो है, जहाँ ये ध्यान रखिएगा एक बात कि देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, रॉल्फ फिच, इसके बारे में एक लाइन और समझ लीजिए कि ये अगर पूछे कि किसके समय में भारत आया था, तो अकबर के शासनकाल में भारत आया था। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, अकबर के शासनकाल में।
नंबर 5 है महापाषाण, बताइए है महापाषाण किसे आप कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ना सी हो जाएगा राइट आंसर। मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक को आप क्या नाम से जानते हैं, महापाषाण के नाम से। क्यों, क्योंकि देखिए महापाषाण संस्कृति का जो संबंध अगर ये पूछे कहाँ से है तो आपका ये दक्षिणी भारत, ध्यान रखेंगे दक्षिणी भारत से है। उसके बाद दक्षिण भारत में मृतक को बड़े बड़े पत्थर से ढक दिया जाता था, ठीक है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का आपको अर्थ पता होना चाहिए, क्या था, मृतकों का टीला ही आप मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ की यानी सिंधी भाषा में जानते हैं। ध्यान दीजिएगा सिंधी भाषा में आपको बताया गया है। नंबर 6 है दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या हुआ था, देखिए दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभ को कहाँ पर, दिल्ली हस्तांतरित, मतलब दिल्ली लेकर चला गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 7 है निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करते हुए आपको आंसर चूज करना है। तो यहाँ पे समझिएगा सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर सी, चंपारण सत्याग्रह आपका जो आंदोलन हुआ था ये आपका 1917 में हुआ था। अमृतसर उसके बाद नंबर जो ए है ये आपका 1919 में घटना हुआ था। मोपला विद्रोह आपका 1921 में हुआ था और चौरी चौरा जो है ये आपका 1922 में हुआ था। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो, किस किस समय काल में हुआ था ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, इसे ध्यान दीजिएगा। और आपको पता होना चाहिए प्रथम जैन संगीति जो है कहाँ पर, पाटलिपुत्र में ही आयोजित किया गया था जिसमें जैन साहित्य का संकलन किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी आपके लिए। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा, नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कुषाणों का शासन रहा था उस वक्त, कुषाण वंश का अधिकार रहा था। पता होना चाहिए कि चीन से निर्यात होने वाली जो रेशम मार्ग पर कुषाण का अधिकार होने के कारण उन्हें काफ़ी मतलब कहिए कि लाभ हुआ था, ठीक है। और एक बात ध्यान देंगे, कुषाण वंश के महान शासक के बारे में अगर आपसे पूछता है तो आपको नाम ध्यान रखना है कनिष्क का। कनिष्क को महान शासक के रूप में जाना जाता है। बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिहार के राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। बताइए मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, तुर्की भाषा में लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधि सत्व का अंकन मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कान्हेरी की गुफा में मिलता है। ध्यान देंगे कान्हेरी गुफा कहाँ पर, महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक कई पर्यटक स्थल के रूप में है जहाँ पे क्या है 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। सर देशमुखी की वसूली शिवाजी करते थे, ठीक है, क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सर देशमुख थे। बताना है कि सर देशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था। ऑप्शन नंबर डी 1/10 भाग वसूला जाता था। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बालाजी बाजीराव नाम, ध्यान रखेंगे। कृष्णा नदी पर स्थित श्री शैलम बांध किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए कृष्णा नदी के बारे में ये समझिए कि इसकी अगर कुल लंबाई आपसे पूछता है तो 1401 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई मतलब ये बहती है, ध्यान रखेंगे। किस झील को बिहार का पहला व देश का 39वां रामसर साइट्स घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, कांवर झील जो कि आपके बेगूसराय में है। ये देश का मतलब कहिए कि 39वां और बिहार का पहला रामसर साइट्स है। और अभी फिलहाल टोटल 49 रामसर साइट्स है, कहाँ पर, तो देश भर में 49 आप ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक अगर पूछे कहाँ पर तो यूपी में है, कितना, तो 10। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, तमिलनाडु में। बताना है कि सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करना है। तो देखिए हंगुल आपका हो जाएगा
दाची गांव राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे बाघ के लिए आपका सुंदरवन, आप जानते हैं बाघ के लिए सुंदरवन हो जाएगा। भारतीय सिंह के लिए कौन सा, तो गिर वन है, नंबर डी। और राइनोसोरस के लिए आपका काजीरंगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आप यहाँ पे मिला लेंगे। देखिए सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और सुंदरवन जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नंबर 19 देखते हैं। संतोपत ग्लेशियर बताइए स्थित है कहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, उत्तराखंड में है, ध्यान देंगे उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, शून्यकाल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय इसका आपका मतलब यूज होता है, इसी के अर्थ में किया जाता है। वित्त आयोग की संस्तुतियाँ बताइए क्या होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। वित्त आयोग की जो संस्तुतियाँ होती है, बताना है कि मंत्री परिषद से त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, राष्ट्रपति को। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1935 के अधिनियम के द्वारा। ध्यान देंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। बताइए कि लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सिफारिश पर, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर 5 वर्ष से पहले लोकसभा का कार्यकाल को भंग किया जाता है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, कब की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अधिकृत पूंजी पर। कहने का मतलब कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अधिकृत पूंजी पर जो की जाती है, इसका मतलब समझिए कि जब कंपनी अपना शेयर बेचकर जो आपका जो टैक्स होता है वो पूंजी जो प्राप्त करते हैं उसे ही आप अधिकृत पूंजी के रूप में जानते हैं, पूंजीकृत का भाग आप कहते हैं उसे। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है। बताइए कि नंबर 28 एगमार्क के बारे में बताना। एगमार्क जो है ये आपका क्या है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन ए देख लीजिए, ऑप्शन बी और सी डी यहाँ पे देखिए, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, एगमार्क आपका क्या होगा, गुणवत्ता गारंटी की जो मोहर होता है, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा ये प्रायोजित होता है, जो कि कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के द्वारा ही मतलब इसके अकॉर्डिंग ही कहिए कि एगमार्क की ये व्यवस्था की गई है, गुणवत्ता गारंटी की मोहर। बताइए जारवा जनजाति पाई जाती है कहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, निकोबार द्वीप समूह में। ध्यान रखेंगे जारवा जनजाति मिलता है। किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, कहाँ पर, तो केरल में। ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है। जहां भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा आराम से आप वीडियो को रोक लिया करिएगा। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य जो है ये क्या होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाद बाकी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, आधारभूत और उपभोक्ता। ये जो है आपका वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर किया जाता है, ठीक है। जैसे में कि देखिए लौह इस्पात है, कोयला, सीमेंट, बिजली, ये सारे मतलब कहिए कि बेसिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। और जैसे अगर पूछिए कि अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। टोटल 3 भागों में अर्थव्यवस्था को बांटा गया है। बताना है कि पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, रशीद किदवई के द्वारा लिखा गया है। भारत के प्रधानमंत्री देश दशा और दिशा। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मांग निक्षेप के नाम से आप उसे जानते हैं।
निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। कटौती प्रस्ताव का संबंध किससे है? तो संघीय बजट से है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए व्यापार शेष के नाम से आप इसे जानते हैं। ठीक है, और ध्यान देंगे प्राचीन काल में व्यापार भारत के पक्ष में ही होता था, जो कि अंग्रेज शासन काल के दौरान तक ये बना रहा था। वर्तमान में अगर पूछे व्यापार के बारे में, जैसे देखिए कि पेट्रोलियम पदार्थ के जो आयात का व्यापार होता है वो भारत के पक्ष में नहीं है। ध्यान रखेंगे। और भारत का सबसे बड़ा अगर व्यापारिक पार्टनर पूछे 2020 में कौन रहा, तो चीन आपको ध्यान रखना है। करंट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार मुद्रा अवमूल्यन का रिजल्ट होता है। नंबर 38, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 20 संख्या है। ध्यान रखेंगे इसे। और अगर पूछे कि भारत में ये जो आपका इकोलॉजिकल जोन्स है ये किसके द्वारा मतलब जारी किया जाता है, ये सर्वे जो होता है किसके द्वारा किया जाता है, तो इसे ना नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे के द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा। तिब्बत की पठार की समुद्र तल से ऊंचाई जो है औसत यानी कि एवरेज कितना है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लगभग 5 किलोमीटर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अजंता बस एक राज्य में, कहां पर? तो महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा। बताइए पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देवेंद्र झाझड़िया, जो कि जेवलिन थ्रो में ये पहला पैरा एथलीट पद्म भूषण इनको मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है क्या? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी ये जो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत जो है आपका ये कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछ लेता है कि राज्य, तो देखिए गुजरात और महाराष्ट्र जो है ना भारत में जब मतलब मुख्य कपास उत्पादक राज्य हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। कौन सा? तो गुजरात और आपका जो महाराष्ट्र है ये कपास उत्पादन में नंबर टॉप पे है। आलमट्टी बांध किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है। ध्यान रखिएगा। देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? यानी कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय बताइए कहाँ? तो ऑप्शन नंबर सी होता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है। कहाँ पर? तो देखिए, और अगर पूछे कि ये मतलब सबसे अंत कहाँ पे होता है, अस्त कहाँ पे होता है, तो गुजरात भी आपको ध्यान रख लेना है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है और सबसे लास्ट गुजरात में सबसे लास्ट तक रहता है। निम्नलिखित का सही कालक्रम बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका यहाँ पे जैसे शिमला समझौता है ना, तो देखिए नहीं, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होना चाहिए वो आप देखिए। ठीक है, देखिए शिमला समझौता आपका 2 जुलाई 1972 को हुआ था। ठीक है, 1972 को। भारत सोवियत संधि जो है आपका 9 अगस्त 1971 को हुआ था। 9 अगस्त 1971 को हुआ था। फिर आपका फरक्का जो है ये हुआ था भारत और बांग्लादेश के मध्य में, मतलब बीच में हुआ था, ये 1975 में हुआ था। फरक्का हो जाएगा आपका 1975 में। और आपका बच रहा है ताशकंद, तो आपको पता होना चाहिए ताशकंद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में 10 जनवरी 1966 को हुआ था। 10 जनवरी 1966 को हुआ था। आप यहाँ पे देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 4, 2, 1, 3 सही जवाब होगा। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लॉस एंजलिस में सबसे पहले हुआ है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को मतलब ये विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है।
निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश ने बनाई है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बताइए यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी, अनिल मेनन को शामिल किया गया है नासा के द्वारा 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में। यहाँ से आपको देखना है साइंस का क्वेश्चन। नंबर 51 बताना है कि निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण बताइए कौन सा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पे होगा CuSO4 प्लस Fe इक्वल टू क्या होगा FeSO4 प्लस Cu। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां बताइए किस तरीके की होगी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान कहिए कि चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा होता है। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में मिलता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ग्रेफाइट का यूज होता है। स्पंज के बारे में बताइए कि स्पंज क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पंज एक जीव है। बताइए एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा, यदि इसे क्या किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होना चाहिए? देखिए 4 डिग्री से ऊपर अगर आप गर्म करेंगे या इससे नीचे अगर ठंडा किया जाए, इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, जल मतलब ऊपर से होकर बहने लगता है। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड का। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी बताइए कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी होगा चमगादड़, ध्यान रखेंगे, ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है? चमगादड़ है। नंबर 59, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि केशिकीय क्रिया की परिघटना के चलते तेल का क्या होता है, बत्ती में जो है तेल ऊपर जाता है। राइबोसोम्स की संरचना में होती है, बताइए क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी, RNA और प्रोटीन्स होता है, ध्यान रखेंगे। अगर पूछे राइबोसोम्स की जो संरचना में ना 40 से लेकर लगभग 60% तक आपका प्रोटीन, नाम ध्यान रखिएगा, प्रोटीन आपका हो जाएगा, और 60 से 40% के आसपास क्या होगा, भी RNA होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। बताइए कि यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, रिफेम्पिसिन होता है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहता है, वो अच्छा रहता है यक्ष्मा के लिए। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण बताइए क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धूलकण, राइट आंसर हो जाएगा। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो यहाँ पे सही नहीं है। देखिए तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये तो सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, यह भी आपका सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है ना, तो ये आपका बस गलत है, कम नहीं बल्कि यहाँ पे बढ़ जाता है। अगर रहेगा बढ़ जाता है तो ये सही है। बाद बाकी आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु वेग प्रभावित नहीं होता, यह भी आपका सही दिया हुआ है। बस ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे गलत है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर के रूप में आप जानते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि एक पिंड पर 2 बल नीचे के चित्र के अनुसार लगाए गए हैं। ठीक है, पिंड जो है वो किस दिशा की ओर गति करेगा, आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, किसी भी दिशा में नहीं करेगा, क्योंकि दोनों क्या है, 8 न्यूटन पश्चिम की ओर दिया हुआ है और 8 न्यूटन पूरब की ओर ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ये किसी भी दिशा में गति नहीं करेगा।
बताना है कि क्वथन होता है। बताइए क्वथन क्या होता है। ऑप्शन नंबर ना आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वथन एक निश्चित तापमान पर होता है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आप ये बात नॉर्मल है, इससे ज़्यादा मतलब वो नहीं सोचना है कि 8 डिग्री पूरब भी और 8 डिग्री पश्चिम भी अगर मान लीजिए किसी पिंड पर आप फोर्स लगाएंगे तो ये नॉर्मल सी बात है कि वो किसी भी दिशा में नहीं जाएगा, क्योंकि वो बैलेंस किया हुआ है, वो एक ही जगह पर मतलब वो है। और मतलब यह जो क्रिया होता है ना प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित होती है, और न्यूटन की तीसरा जो गति नियम है इसी से ये रिलेटेड है, ये भी ध्यान रखेंगे। बताइए कि नंबर 68 11Na22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, मैग्नीशियम Mg आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बात और समझिए, जब एक मतलब कहीं बीटा कण का उत्सर्जन होता है ना तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में कोई खास मतलब अंतर नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बताइए कि एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए, उसे आप आसंजक बल के नाम से जानते हैं, असंजक बल के नाम से आप जानते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी, बताइए किस तरह से। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब जो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी अधिकतम पूछा ना तो लाल प्रकाश के लिए होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा कितना। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, अनंत हो जाता है। यहाँ पे आपको देखिए पिक्चर देख के परिपथ में जो मतलब उपकरण के बारे में बताना है कि नंबर 1 और नंबर 2 पे यहाँ पे क्या होना चाहिए राइट आंसर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ना यहाँ पे नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पे आपको वोल्ट मीटर, ध्यान रखेंगे वोल्ट मीटर, और सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा आपका अमीटर राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा नंबर ए राइट आंसर ही सही है, यहाँ पे ए ही सही हो जाएगा। देखिए बताइए नंबर 73 एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्युत धारा से बल्ब का जलना। नंबर 74 यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी, दोलन पर क्या प्रभाव पड़ता है, दोलन आपका बढ़ जाएगा। नंबर 75 है 220 वोल्ट पर किस विद्युत बल्ब के तंतु को किसी मतलब कह रहा है कि विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पीयर धारा 10 मिनट तक बहती है, तो इससे कितनी विद्युत मतलब जो है ये आपका खर्च होगा। तो आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताना है। नंबर 75 जो है ये क्वेश्चन फ्रेंड्स लास्ट है, ये आपके लिए छोड़ा जा रहा है। अगर आपको इसका जवाब पता हो तो आप बताएंगे, नहीं तो आपको नंबर सेट का जो ये सेट नंबर सेकेंड आएगा इसमें आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट अभी जो है फिर आपको मैथ्स और रीजनिंग से टोटल 75 क्वेश्चन देखना है, जो कि फिलहाल अभी आपको नहीं बताया जा रहा है। अगर आपको इसे सॉल्व करना हो तो आपको एक बार फिर से दे दिया जा रहा है नंबर, आप इस नंबर पर मैसेज करके क्लास का PDF ले सकते हैं, आराम से इसे सॉल्व करिएगा। मैथ्स से बहुत जल्द आपको बताया जाएगा। 9576843550 इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे बस, और आपको बताना है PDF के लिए BSSC BPSC बिहार SI मेंस के लिए, या फिर जो भी सेट अभी चल रहा है किसी भी सेट का अगर चाहिए PDF तो मैसेज करिएगा, आपको PDF मिलेगा। आशा करता हूँ कि BSSC का क्लास यानी कि टेस्ट नंबर फर्स्ट जो कि आपके वॉल्यूम फर्स्ट प्लेटफॉर्म से लिया गया था, आपको देखकर ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा। अगर आप BSSC की तैयारी करना चाहते हो तो अभी ही चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और भी अगर आपको कुछ बताना हो तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं या फिर मैसेज के थ्रू आप बताइएगा, आपका उसके लिए वेलकम है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही बने रहिएगा ABC एकेडमी पर, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।